दोस्तों, आप सभी ने बिहार का नाम तो सुना ही होगा। यह राज्य आज भी अपनी सभ्यता और संस्कृति से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिहार को एक बहुत ही धार्मिक राज्य भी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इस राज्य में घूमने का आनंद लेना चाहते हैं तो आइए हम आपको बिहार के प्राचीन शहर में ले चलते हैं। बिहार भारत के सबसे पुराने राज्यों में से एक है। इसे पहले मगध के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी पटना है। इस जगह का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारे भारत देश का है। ऐसा माना जाता है कि मौर्य गुप्त राजाओं ने यहाँ शब्द की उत्पत्ति का शासन किया था। बौद्ध विहार की उत्पत्ति शब्द बिहार से हुई है, जिसे बाद में बदलकर बिहार कर दिया गया। 2600 साल पहले बिहार को सबसे शांति प्रिय राज्य माना जाता था। लोग शांति पाने के लिए बोध गया और पावापुरी आते थे और आज भी भारत के कई महान लोग आते हैं। सभी बड़े बड़े राजा इस राज्य से थे, जैसे समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। पुराने समय में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। यहाँ भोजपुरी, मगही, मासिक, उर्दू आदि भाषाओं की भरमार है। केवल बिहार में ही अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली राजभाषा है। यह वह राज्य है जहाँ नालंदा और विक्रमशाला जैसे पुराने विश्वविद्यालय हैं। तो चलिए और जानते हैं बिहार में घूमने की जगह के विषय में। नंबर 1, बोध गया। बोध गया बिहार का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो फाल्गु नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। यह शहर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर गया जिले में सटा एक छोटा सा शहर है। बोध गया बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। बोध गया में घूमने की जगह बोधि वृक्ष, थाई मठ, महाबोधि मंदिर, रॉयल भूटानी मठ, जापानी मंदिर, बुद्ध की ऊंची प्रतिमा। नंबर 2, पटना। पटना गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित पटना समृद्ध और प्राचीन विरासत की पृष्ठभूमि है, जो अपने शानदार ऐतिहासिक अतीत के साथ एक प्रभावशाली उपस्थिति का दावा करता है। पटना को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। आपको बता दें कि पटना को मूल रूप से पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में पटना भारत के कई प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का घर है और कलाकृतियों, स्मारकों और भव्य स्थापत्य विरासत में समृद्ध है, जो बीते युग की झलक देता है। अगर आप पटना घूमने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, जहां हम आपको पटना के पास के हिल स्टेशनों, पटना के प्रमुख तीर्थ स्थलों, पटना के समृद्ध मंदिरों और पटना संग्रहालय के बारे में बताने जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। यह स्थान हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी है। बिहार के पटना में घूमने की जगह पर्यटन स्थल संजय गांधी जैविक उद्यान, तख्त श्री पटना साहिब। पटना में घूमने वाली स्थान इको पार्क, पटना संग्रहालय, पटना गोलघर, पटना प्रसिद्ध पार्क बुद्धा स्मृति पार्क, पटना मुख्य दर्शनीय स्थल महावीर मंदिर, पटना फन करने की जगह फंटेसिया वाटर पार्क, पटना घूमने की जगह श्री कृष्णा विज्ञान केंद्र। नंबर
3. नालंदा। नालंदा अपने विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था, जब यह दुनिया के कुछ विश्वविद्यालयों में से एक था। नालंदा जिला प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का घर है। पूर्व में विहार या मठ है और पश्चिम में छाया या मंदिर है। बौद्ध धर्म के अलावा यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म और सूफीवाद। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने नालंदा में निवास किया था। जब विश्वविद्यालय अपने चरम पर था, तब लगभग 10,000 छात्र अध्ययन कर रहे थे। नालंदा के कुछ पर्यटन स्थल: नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर शिव मंदिर, नालंदा पुरातत्व संग्रहालय, कला बुद्ध मंदिर, कारगिल पार्क, कुंडलपुर दिगंबर जैन मंदिर। नंबर 4, वैशाली। वैशाली का बहुत मजबूत इतिहास रहा है। वैशाली एक खूबसूरत गांव है, जहां आम और केले के बड़े बड़े बगीचे और खेत हैं। वैशाली पर्यटन एक खूबसूरत गांव है, जो अपने अद्भुत बौद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। वैशाली को अपनी स्थापना के समय से ही पर्यटकों की दृष्टि से एक विशेष स्थान और अध्याय के रूप में देखा जाता रहा है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो वैशाली का जिक्र रामायण के समय से ही मिलता आ रहा है। वैशाली का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। इस स्थान का नाम उस राजा के नाम पर पड़ा जो विशाल के नाम से जाना जाता था। भगवान महावीर के जन्म से पहले यह शहर लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वैशाली में घूमने की जगह: अशोक स्तंभ, साथ में रामकुंड, चौमुखी महादेव, कुंडलपुर विश्व शांति स्तूप, बौद्ध स्तूप, राजा विलास का गढ़, कुटागारशाला बिहार, बौवन पोखर मंदिर, अभिषेक पुष्करणी। नंबर 5, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिला है, जिसे इसके लीची बागों के राज्य के रूप में जाना जाता है और बिहार के प्रमुख शहरों में से एक है। मुजफ्फरपुर गंडक और बागमती नदियों के तट पर स्थित है। मुजफ्फरपुर का नाम ब्रिटिश शासन के तहत एक राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया है। मुजफ्फरपुर जिला, जो तिरहुत संभाग का एक हिस्सा है और जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और उत्तरी बिहार के सबसे बड़े वाणिज्यिक और शैक्षिक केंद्रों में से एक है। जिले की मूल भाषा विज्जिका है, हालांकि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मुजफ्फरपुर के पर्यटन स्थल: मुजफ्फरपुर में घूमने लायक जगहों की लिस्ट काफी लंबी है। मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल: लीची के बाग, श्री राम मंदिर, बाबा गरीबनाथ मंदिर, रामचंद्र शाही संग्रहालय, चतुर्भुज स्थान मंदिर, खुदीराम बोस मेमोरियल, जुम्बा सहानी पार्क। नंबर 6, भागलपुर। भागलपुर भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है, जो बिहार राज्य में स्थित है और यह शहर उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह राज्य के बड़े शहरों में से एक है और शहर ने बुनियादी ढांचा सेवाएं विकसित की है। इस शहर का इतिहास आज भी निर्विवाद रूप से मौजूद है और यह दर्शाता है कि
भागलपुर 7वीं शताब्दी के आसपास स्थापित एक शहर है। पहले भागलपुर एक बंदरगाह था और खुदाई के दौरान कई सिक्के और पुरानी नावें मिली जो मध्य पूर्व के विभिन्न स्थानों की थी। भागलपुर पर्यटन की संस्कृति में भारतीय संस्कृति की झलक और जीवंतता आज भी देखने को मिलती है। भागलपुर में मुहर्रम बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। भागलपुर के पर्यटन दार्शनिक स्थल मंदार हिल, विक्रमशिला, अजबैगीनाथ मंदिर, विक्रमशिला, गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य, बुद्धनाथ मंदिर, सुल्तानगंज, कर्नलगंज रॉक कट मंदिर। नंबर 7, राजगीर। राजगीर का महत्व ऐतिहासिक और धार्मिक चीजों से जुड़ा है। राजगीर का पौराणिक नाम राजगृह था और अब यह राजगीर के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजगीर पुराने समय में मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है बल्कि एक सुंदर स्वास्थ्य स्थल के रूप में भी जाना जाता है। राजगीर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विशेष रूप से इसका बौद्ध धर्म से बहुत प्राचीन संबंध है। राजगीर में पर्यटन स्थल विश्व शांति स्तूप, वेणुवन, राजगीर, पांडु पोखर, सोन भंडार, कुंडलपुर, राजगीर कुंड, इतिहास, घोड़ा कटोरा, राजगीर के प्रमुख ग्लास का पुल और जू सफारी, विरायनत संग्रहालय। नंबर 8, पावापुरी। पावापुरी नालंदा से 25 किलोमीटर दूर है और जैनियों का तीर्थ स्थल है। पावापुरी या अप्पापुरी को पाप मुक्त शहर भी कहा जाता है। एक कहावत के अनुसार यहाँ सच्चा जैन पाप से मुक्त हो जाता है। जैन धर्म के सबसे महान उपदेशक और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर ने पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश दिया था। उन्होंने यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने यहाँ अपनी अंतिम सांस ली और उनका अंतिम संस्कार भी पावापुरी में किया गया। यहाँ 2 मंदिर हैं, जल मंदिर और समोसरण। दोनों मंदिर सफेद संगमरमर से बने हैं। नंबर 9, हाजीपुर। हाजीपुर शहर बिहार के वैशाली जिले का मुख्यालय है और केले के प्रचुर उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह शहर बिहार के सबसे प्रगतिशील शहरों में से एक है। हाजीपुर पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। शहर में रेलवे का एक आधुनिकीकरण क्षेत्रीय कार्यालय है। हाजीपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय गंगा नदी की उत्कृष्टता को जाता है, जो हाजीपुर के दक्षिण में है और पश्चिम में नारायणी और गंडक नदियां हैं। यह जगह मुंह में पानी लाने वाले लीची और केले जैसे फलों के लिए प्रसिद्ध है। हाजीपुर की स्थापना बंगाल के पहले शासक हाजी इलियास शाह ने की थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस शहर का नाम उकला था। हाजीपुर और उसके आसपास के पर्यटन स्थल हाजीपुर में पर्यटकों को जो आकर्षित करता है वह इसकी शानदार मंदिर विरासत है, जिस पर
हाजीपुर पर्यटन को गर्व है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में रामचौरा मंदिर, कौनहारा घाट, नेपाली मंदिर, महात्मा गांधी सेतु, हेला बाजार में स्थित श्री महाप्रभु जी की सिटिंग जी, सोनपुर मेला, वैशाली महोत्सव और कई अन्य शामिल हैं। हाजीपुर आकर्षण: पातालेश्वर मंदिर, वैशाली महोत्सव, महात्मा गांधी सेतु, नेपाली मंदिर, सोनेपुर मेला। नंबर 10 सीतामढ़ी। सीतामढ़ी बिहार राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है। सीतामढ़ी बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगभग 155 किलोमीटर दूर है। लखनदेही नदी सीतामढ़ी जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी सीतामढ़ी जिले के मध्य से होकर बहती है। बागमती नदी सीतामढ़ी जिले में भी बहती है। बागमती नदी नेपाल से होते हुए सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी जिला धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी जिले में घूमने लायक कई जगह है। आइए जानते हैं सीतामढ़ी में कौन कौन सी जगहें घूमने लायक है। सीतामढ़ी जिले में मां जानकी जन्म स्थली एक पवित्र धार्मिक स्थल है। यहीं माता जानकी जी का जन्म हुआ था। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ मंदिर देखने को मिलता है। इस स्थान को पुनौरा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आपको एक बहुत बड़ी झील देखने को मिलती है। यह सरोवर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ देखने के लिए प्राचीन मूर्तियाँ भी उपलब्ध है। इस जगह का रख रखाव अच्छी तरह से किया जाता है। छठ पूजा में यहाँ काफी भीड़ होती है। यहाँ कई लोग आते हैं और सीता माता के जन्म स्थान के दर्शन करते हैं। सीतामढ़ी आकर्षण: मां जानकी जन्म स्थली, उर्विजा कुंड, बगही धाम, सीता कुंज, नगर उद्यान, जानकी मंदिर, हलेश्वर स्थान। नंबर 11 वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में शिवालिक श्रेणी के बाहरी इलाके में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से चीता जैसे लुप्त प्राय जानवरों का घर है। यह अभयारण्य पूरी तरह से हरियाली से आच्छादित है। 900 गज में फैला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। यहाँ आप बाघ, सुस्त भालू, भेड़िए, हिरण, शेरों, तेंदुआ, अजगर, मोर, चीतल, सांभर, नीलगाय, लकड़बग्घा, भारतीय सिवेट, जंगली बिल्लियां, होंग डियर, जंगली कुत्ते, एक सिंग वाले गैंडे और भारतीय भैंसे कभी कभार घूम सकते हैं। चितवन से वाल्मीकि नगर आप इस पार्क में चीतल, काला हिरण, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां, तेंदुआ आदि भी देख सकते हैं। नंबर 12 नवलखा पैलेस मधुबनी। नवलखा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर के पास स्थित है। इस महल का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था और 1934 में आए भूकंप के दौरान इस महल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। विनाश के बाद कोई पूर्ण निर्माण नहीं किया गया था। इस तरह यह महल एक अवशेष के रूप में ही है। राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है, फिर भी यह शाही महल है और इसे और अधिक क्षतिग्रस्त किया गया है। फिर भी इसकी स्थापत्य प्रतिभा पर कोई भी
आश्चर्यचकित हो सकता है। महल परिसर में एक बगीचा, एक तालाब और एक मंदिर है। अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो इसकी वास्तुकला जरूर देखें। नंबर 13, पावापुरी जल मंदिर। पावापुरी राजगीर और बोध गया के पास जल मंदिर में स्थित पावापुरी भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही पवित्र शहर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। यहाँ के जल मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। जल मंदिर पावापुरी के 5 प्रमुख मंदिरों में से एक है। जल मंदिर के नाम से ही पता चलता है कि मंदिर कमल के फूलों से भरे जल निकायों के बीच स्थित होगा। यह मंदिर जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस सुंदर की पूजा का मुख्य स्थान भगवान महावीर की एक प्राचीन चरण पादुका है। नंबर 14, मधुबनी। मधुबनी बिहार राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है। मधुबनी बिहार की राजधानी पटना से करीब 173 किलोमीटर दूर है। कमला नदी मधुबनी में बहती है। कमला नदी नेपाल देश से मधुबनी जिले में प्रवेश करती है और आगे मधुबनी जिले से होकर बहती है। मधुबनी जिला भारत और नेपाल की सीमा के पास बिहार में स्थित है। मधुबनी जिला पहले दरभंगा जिले का हिस्सा था। इसे 1962 में दरभंगा जिले के विभाजन से अलग कर दिया गया था। मिथिला पेंटिंग मधुबनी जिले में मधुबनी जिले में मखाना की फसल भी उगाई जाती है। यह मधुबनी में बहुतायत में उगाया जाता है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मधुबनी पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है। मधुबनी भी उन्हीं क्षेत्रों में से एक है। मधुबनी में घूमने लायक कई जगह है। मधुबनी का नाम लेते ही मन में सुंदर मधुबनी पेंटिंग की तस्वीर कौंधने लगती है। बिहार का मधुबनी जिला दरभंगा संभाग का एक हिस्सा है। मधुबनी में घूमने की जगह कपिलेश्वर प्लेस, एकादश रुद्र मंदिर, बूढ़ी माई मंदिर, उच्चैठ भवानी मंदिर, शिलानाथ महादेव मंदिर, माँ काली मंदिर, सौरथ सभा, बाबा विदेश्वर प्लेस, वन देवी दुर्गा प्लेस, उगना महादेव मंदिर। नंबर 15, जहानाबाद की बराबर गुफाएं। बराबर पहाड़ी जहानाबाद जिले से 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। इस पहाड़ी का इतिहास प्राचीन है। वनवार गुफाएं जहानाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर मखदमपुर के पास पहाड़ी इलाके में स्थित है। ये प्राचीन रॉक कट बौद्ध कक्ष 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। बाबा सिद्धनाथ मंदिर, जिसे शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और मूल रूप से सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर 7वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। स्थानीय किंवदंतियां बाना राजा को मंदिर के निर्माण का श्रेय देती है। बिहार घूमने का सबसे अच्छा समय। बिहार में घूमने की जगहें वैसे तो कई हैं, लेकिन बिहार राज्य की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है, क्योंकि इस दौरान पर्यटक बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं।